हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आर्म्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन के एक सब टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें हम प्रोजेक्टाइल मोशन की मैक्सिमम रेंज निकालते हैं। तो जनरली मैंने ये देखा है कि बच्चे प्रोजेक्टाइल मोशन की जब मैक्सिमम रेंज की बात करते हैं तो बच्चा सिर्फ एक स्टेटमेंट रट के बैठा हुआ है, दैट इज 45 डिग्री, कि सर जब हम 45 डिग्री के एंगल पे हम किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं तो रेंज मैक्सिमम आती है। लेकिन वो जो आपने स्टेटमेंट रट के रखा है वो हर जगह पे सही नहीं होता है। तो आज उसका हम एक जनरल तरीका सीखेंगे जो हर जगह वैलिड होता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द मैक्सिमम रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। चलो स्टूडेंट, तो यदि मैं आपसे सबसे पहले एक सिंपल प्रोजेक्टाइल की बात करूं तो सिंपल प्रोजेक्टाइल में हम लोग क्या कहते हैं? सिंपल प्रोजेक्टाइल में हम लोग ये कहते हैं कि रेंज क्या होती है सर। तो हम सिंपल प्रोजेक्टाइल की रेंज रट के रखते हैं। क्या होता है फॉर्मूला? तो हम उसको लिखते हैं कि R इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। और ये रेंज मैक्सिमम कब आती है सर? तो ये रेंज मैक्सिमम कब होगी? जब ये सर u तो कौन फिक्स है, g भी फिक्स है, बचा क्या? साइन 2 थीटा। तो ये मैक्सिमम कब आता है? तो साइन 2 थीटा मैक्सिमम कितना होता है? सब लोग जानते हैं, साइन 2 थीटा इज मैक्सिमम 1 होता है। तो साइन 2 थीटा का वैल्यू 1 कब होगा? जब 2 थीटा कितना होगा? क्या ये पाई बाई 2 होगा? तो थीटा कितना होगा? क्या ये 45 डिग्री हो जाएगा बेटा? अब जब ये 45 डिग्री होता है तो हम कहते हैं कि ठीक है 45 डिग्री पर रेंज मैक्सिमम आती है। लेकिन यहीं पर मैं आपसे यदि ऐसा पूछ लूं कि मैक्सिमम रेंज तो आपसे पूछी गई, लेकिन प्रोजेक्टाइल बदल दिया। यदि प्रोजेक्टाइल आपको एक इंक्लाइन प्लेन पे दे दिया जाए तो मैक्सिमम रेंज कैसे निकालोगे? फिर तो रेंज का फॉर्मूला ही याद नहीं। हम तो फॉर्मूला ये वाला रट के बैठे थे, लेकिन मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला तो हमें इंक्लाइन प्लेन पे तो याद ही नहीं। तो उसकी मैक्सिमम रेंज सर कैसे निकालेंगे? किस एंगल पे फेंके कि रेंज सर मैक्सिमम आएगी? तो मैं आपको आज एक ऐसी ट्रिक बताता हूं जिससे इंक्लाइन प्लेन के ऊपर आप प्रोजेक्टाइल मोशन की मैक्सिमम रेंज का एंगल भी निकाल पाओगे, सिंपल प्रोजेक्टाइल में भी निकाल पाओगे। कुल मिला के कहीं पर भी आपसे मैक्सिमम रेंज की बात की जाएगी, आप उसका एंगल विद इन सेकंड्स बता पाओगे। उस मेथड को ध्यान से सुनेंगे तो मैं जो आपको मेथड बता रहा हूं उसके अंदर आपको 3 पॉइंट्स फॉलो करने हैं और आपके आंसर जल्दी जल्दी से आने लगेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट यह है कि आप इनिशियल और फाइनल पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन कर दो। प्रोजेक्टाइल जहां से स्टार्ट हुआ, जहां जाके गिरा, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन कर दो। ओके, सो ज्वाइन द इनिशियल and final position with the straight line. Okay, now the second point is simply make a vertical line. Vertical सब लोग जानते हैं, यहां पे देखिए कि हमने एक vertical line यहां पर बना ली है। उसके बाद आप क्या करोगे? इस जो हमारी रेंज वाली लाइन आई है और जो वर्टिकल लाइन आई है, उन दोनों के बीच के एंगल को बाइसेक्ट कर देना है। जब हम उसको बाइसेक्ट कर देंगे तो हमें रेंज मैक्सिमम मिल जाएगा। तो 3 पॉइंट सिंपल सिंपल आपको सीधे स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। पहला पॉइंट इनिशियल फाइनल को ज्वाइन करना है, दूसरा वर्टिकल लाइन बनाना है, तीसरा इन दोनों के बीच के एंगल को हमें बाइसेक्ट करना है। जब इसे बाइसेक्ट कर दोगे यू विल गेट द मैक्सिमम रेंज। ओके, चलो एक एग्जांपल आपको बताता हूं, देखते हैं क्या हम इसको कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। तो लेट्स से कि हमारे पास एक वेज है। वेज सभी लोग जानते होंगे कि एक ऐसा वेज है जिसका एंगल लेट्स से 30 डिग्री है और हमसे पूछा गया कि बताओ भैया इसके ऊपर किस एंगल से प्रोजेक्टाइल को फेंका जाए ताकि रेंज मैक्सिमम आ जाए। अब यहाँ पे 45 डिग्री तो चलेगा नहीं, 45 डिग्री पर रेंज मैक्सिमम आती नहीं है, तो कैसे आएगी सर? यहां से मान लो आपने फेंका एक प्रोजेक्टाइल को, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, इस थीटा एंगल पे आपने फेंका है। ओके, तो हम क्या करेंगे सर? तो मैंने जैसा बताया ये इनिशियल पॉइंट होगा, इधर वाला क्या फाइनल पॉइंट होगा, इन दोनों को स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन कर दो, वर्टिकल लाइन बनाओ। देखो वर्टिकल लाइन बना ली क्या हमने? बिल्कुल बना ली सर। इन दोनों के बीच का एंगल बता दो। इन दोनों के बीच का एंगल बताना कितना आसान है, देखो 30 डिग्री बचा हुआ 60 डिग्री है, तो जो टोटल एंगल है वो 120 डिग्री हो गया। इन दोनों को जब बाइसेक्ट करेंगे, 120 को बाइसेक्ट करेंगे तो कितना आएगा? सारे बच्चे जानते हैं कि ये थीटा फिर कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। तो इस इंक्लाइन प्लेन पे यदि आपको मैक्सिमम रेंज निकालनी है तो द एंगल इज 60 डिग्री। तो आज के बाद यदि आपसे कोई भी पूछे
कि मैक्सिमम रेंज किसी प्रोजेक्टाइल की किस एंगल पे आती है, तो पहला सवाल अपने को उससे ये पूछना है कि आप बात कौन से प्रोजेक्टाइल की कर रहे हो। सिंपल प्रोजेक्टाइल की बात कर रहे हो, प्रोजेक्टाइल मोशन इंक्लाइन प्लेन पे बात कर रहे हो, कहां बात कर रहे हो। यदि डायरेक्ट 45 डिग्री यदि कोई बोलता है तो गलत है। ओके, तो आई होप कि आपको आज के बाद इस कंसेप्ट में कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आपसे कहीं पर भी मैक्सिमम रेंज के बारे में बात की जाएगी, आई होप आप सब लोग निकाल पाओगे। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए स्टे ट्यून्ड विद आर्म्स एकेडमी। थैंक यू।